जब भी कोई अजीब चीज खाने की बात आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले चाइनीज लोग ही आते होंगे, क्योंकि चाइना की फूड मार्केट में आपको वो खाने को मिल जाएगा जिसे पूरा वर्ल्ड नहीं खाता, उसे ये चाइनीज लोग खा जाते हैं। ये कुत्तों से लेकर चमगादड़ और सेंटीपीड से लेकर छोटे से छोटे कीड़ों तक को खा जाते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए चाइना के 15 ऐसे वियर्डेस्ट फूड्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें खाना तो दूर, आपको उन्हें देखने से ही डर लगने लगेगा। और गाइज, वीडियो के एंड में मैं आपको चाइनीज फूड के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप चाइनीज फूड को खाना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को 15 वियर्डेस्ट फूड्स इन चाइना, जिसमें नंबर 1 पर है डीप फ्राइड स्पाइडर। गाइज, मकड़ी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही आता होगा कि एक बहुत छोटी सी मकड़ी होती है जो जाला बनाकर अपना शिकार करती है। लेकिन ये छोटी मकड़ियाँ सिर्फ हमारे यहाँ घर में ही होती हैं, लेकिन जंगलों में इन मकड़ियों का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। अब क्या आप सोच सकते हैं कि ये चाइनीज लोग इन मकड़ियों तक को फ्राई करके खा जाते हैं? कुछ मकड़ियाँ बहुत ही ज्यादा जहरीली होती हैं, लेकिन कुछ मकड़ियों में जहर नहीं पाया जाता है। जिनमें जहर नहीं होता है ये उन मकड़ियों को बहुत आसानी से खा लेते हैं, लेकिन जिन मकड़ियों में जहर होता है ये सबसे पहले उनका जहर निकालते हैं और उसके बाद उन्हें भी फ्राई करके खा जाते हैं। इनका मानना है कि इन मकड़ियों के अंदर बहुत सारी प्रोटीन पाई जाती है, जो कि सच भी है। 100 ग्राम फ्राइड स्पाइडर में 19 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि एक व्यक्ति के लिए इनफ प्रोटीन है। और इसके अलावा इन मकड़ियों में जिंक और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इस मकड़ी को जब ऑयल में फ्राई किया जाता है तो ये ऑयल को अपने अंदर सोखती है, जिससे इस स्पाइडर के अंदर फैट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ज्यादा फैट खाने की वजह से बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है। नंबर 2 पर है बैट्स एंड बेम्बू रैट्स। गाइस, 2020 के समय जब पूरी दुनिया में कोविड आया, तभी हम में से बहुत सारे लोगों को पता चला होगा कि ये चाइनीज लोग तो चमगादड़ को भी खा जाते हैं। साउथ चाइना में तो प्राचीन समय से ही इस चमगादड़ के सूप को खाया जाता है, क्योंकि यहाँ के प्राचीन लोगों का कहना है कि चमगादड़ को खाने से हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, जैसे मलेरिया और गुर्दे की बीमारी ये बहुत तेजी से ठीक करता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें बेम्बू रैट के बारे में, तो भाई ये लोग तो किसी चूहे को भी नहीं छोड़ते। ये मोटा सा दिखने वाला चूहा इनके लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। इस बेम्बू रैट के अंदर प्रोटीन के अलावा बहुत सी ऐसी दवाएं मौजूद होती हैं जो कि आपके अस्थमा और आपकी नपुंसकता जैसी बीमारियों को ये ठीक कर सकता है। इस बेम्बू रैट का सूप बना के भी पिया जाता है और इसे तल के भी खाया जाता है। ज्यादातर इनका शिकार रात के समय में किया जाता है, क्योंकि ये नाइट के समय में अपना शिकार करने के लिए निकलते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता होता है कि ये खुद भी नाइट के समय में ही शिकार बनते हैं। नंबर 3 पर है स्नेक सूप। गाइज, आप में से शायद ही कोई होगा जो सांपों से नहीं डरता होगा, लेकिन ज्यादातर लोग हमेशा सांप से डरते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना में लोग सांपों से डरते नहीं हैं, बल्कि उनका सूप बनाकर पी जाते हैं। ये स्नेक सूप बनाने के लिए इसमें कोई एक तरह के स्नेक को नहीं डाला जाता है, बल्कि 5 तरह के स्नेक को डाला जाता है, जिसमें कुछ जहरीले सांप भी होते हैं और बिना जहर वाले सांप भी होते हैं। और फिर इसके बाद इसी सूप में स्नेक की हड्डियों को भी डाला जाता है, और फिर इसमें मशरूम, चिकन, अदरक, ये बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं, जिसके बाद ये स्नेक सूप बनकर तैयार हो जाता है। चाइनीज लोगों का कहना है कि स्नेक का सूप पीने से शरीर की बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इससे ब्लड न्यूट्रिशन और स्किन क्वालिटी और एनर्जी लेवल बढ़ता है। और इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज में स्नेक की वाइन भी पी जाती है। नंबर 4 पर है डॉग मीट। गाइस, इंडिया में तो बहुत सारे लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कोई कुत्ता भी खा सकता है, लेकिन वही चाइनीज लोग तो ऐसे भी मारकर खा जाते हैं। लेकिन इस डॉग मीट को पूरे चाइना में नहीं खाया जाता है, बल्कि कुछ राज्यों में ही इसे खाया जाता है। चाइना के यूलिन में यूलिन डॉग मीट फेस्टिवल बहुत फेमस है। इस फेस्टिवल पर बड़ी संख्या में डॉग को मारकर खाया जाता है। नंबर 5 पर है बलूट। गाइस, ये डिश चाइना में उबले हुए बत्तख के अंडों से बनाई जाती है। अब अंडे का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि अंडा तो एक नॉर्मल सी चीज होती है जिसे नॉर्मली सभी लोग खाते हैं, लेकिन बलूट चाइना में एक विशेष प्रकार का अंडा होता है, जो कि ये एग पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। मतलब कि ये एग 14 से 21 दिन पुराना होता है, जिससे इस अंडे के अंदर बनने वाला बच्चा ऑलमोस्ट पूरी तरह से बन ही चुका होता है। लेकिन ये चाइनीज लोग इसके बाहर निकलने से पहले ही इसे उबालकर खा जाते हैं। सबसे पहले ये इस अंडे को उबालते हैं और फिर अंडे के ऊपर का छिक्कल उतारने के बाद इस बलूट को नमक, विनेगर, सॉस और कई सारे मसालों के साथ खाया जाता है। ये एग न्यूट्रिएंट्स का एक भरपूर आहार है, जिसमें विटामिन और मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन ये चाइनीज डिश हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप इसे खाने की कोशिश करेंगे तो शायद फर्स्ट
फर्स्ट टाइम में इसे खाते ही आपको उल्टियां भी आ सकती हैं, क्योंकि इस एग के अंदर से आने वाली गंध बहुत अलग तरह की होती है। नंबर 6 पर है पिजन ऑन अ स्टिक। गाइस, कबूतर तो एक ऐसी प्रजाति होती है जिसे कोई खाने का कैसे सोच सकता है। ना तो कबूतर किसी को नुकसान पहुंचाता है और न ही कुछ ऐसा काम करता है जिससे किसी को नुकसान हो, लेकिन फिर भी ये चाइनीज लोग इस कबूतर तक को नहीं छोड़ते हैं। इनके फूड मार्केट में ये पिजन एक स्टिक में कुछ इस तरह से लटके होते हैं। ये चाइना का बहुत ही फेमस फास्ट फूड है जिसे बहुत सारे लोग डेली बेसिस पर खाते हैं। नंबर 7 पर है सेंचुरी एग। गाइस, इस एग को 1000 साल का अंडा या प्रिजर्व एग के नाम से जाना जाता है। इस एग को देखने के बाद आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि भाई आखिर ये ब्लैक कलर का एग किसका होता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये कोई ब्लैक एग होता नहीं है, बल्कि इसे ब्लैक या ब्राउन बनाया जाता है। ये एक नॉर्मल मुर्गी, बत्तख या बटेर के अंडे ही होते हैं, लेकिन इन्हें कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है कि इनके अंदर की प्रोटीन की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस सेंचुरी एग को बनाने के लिए कुछ हफ्ते या कुछ महीने तक एक विशेष प्रकार के मिश्रण से लपेटकर रख दिया जाता है, जिसमें क्ले, राख और नमक और सफा चूना और चावल की भूसी शामिल होती है। इन्हें 1 महीने तक रखने के बाद इस पूरे अंडे का कलर बदल जाता है। अंडे का जो सफेद हिस्सा होता है वो ब्लैक या ब्राउन कलर का हो जाता है और इसके यॉक का रंग हरा या गहरा पीला हो जाता है और इसकी टेक्सचर क्रीमी हो जाती है। नंबर 8 पर है बर्ड नेस्ट सूप। गाइस, दुनिया भर में लोग अब इस लेवल तक जा चुके हैं कि उन्हें अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो अब वो चिड़िया के घोंसलों को ही खाना शुरू कर चुके हैं। तो गाइस, ये एक स्विफ्टलेट नाम की चिड़िया के द्वारा बनाया हुआ घोंसला होता है, जिसके घोंसले से बना हुआ सूप लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये बर्ड अपने घोंसले को कोई घास फूस या लकड़ियों से नहीं बनाती है, बल्कि अपने मुंह से निकलने वाली गाढ़ी लार से बनाती है। इस चिड़िया के मुंह से निकलने वाली ये लार एक ग्लू का काम करती है, जिससे ये अपने पूरे घोंसले को बनाकर तैयार कर लेती है। इस चिड़िया की लार में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिससे लोग इसके घोंसले से बने सूप को पीना पसंद करते हैं। खास करके चाइना में लोग इस सूप को बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं। नंबर 9 पर है सी आर्चिन विद एग्स। गाइस, सी आर्चिन समुद्र की एक ऐसी फिश है जो कि देखने में एक फिश की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। इसके शरीर पर बहुत सारे कांटे होते हैं और ये बहुत जहरीली भी होती है, जो कि अगर इसका कांटा किसी को लग जाता है तो उस जगह पर बहुत तेजी से दर्द होने लगेगा। ये फिश इतनी जहरीली होने के बाद भी चाइना में लोग इस फिश को खाना पसंद करते हैं। इस फिश के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एग्स होते हैं, जिसे इस फिश के अंदर से बहुत ही संभाल कर बाहर निकाला जाता है और फिर इसके अंदर मसाले ऐड करके इसकी एक अच्छी सी डिश बनाई जाती है, जिसे चाइना में लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। नंबर 10 पर है पिग ब्रेन, मंकी ब्रेन। गाइस, चाइना में लोग पिग को तो खाते ही खाते हैं, इसके अलावा ये उसके ब्रेन को निकालकर प्राचीन समय से खाते आ रहे हैं। चाइना में ये डिश बहुत ही ज्यादा फेमस है और वहाँ के स्ट्रीट फूड में इसे ऐड किया जाता है। ये चाइनीज लोग पिग और मंकी के ब्रेन को बहुत चाव से खाते हैं। चाइना में तो ये बहुत ही फेमस है, लेकिन विदेशों में लोग इसे अजीब और बेवकूफी भरा भोजन बोलते हैं। नंबर 11 पर है जाइंट क्लम्स। गाइस, इसे गिडक के नाम से भी जाना जाता है। ये देखने में तो बहुत ही अजीब सा दिखाई देता है, लेकिन ये एक समुद्री जीव है। आपने इंटरनेट पर कभी न कभी चाइना की लाइव स्ट्रीम करती लड़कियों को इसे खाते हुए जरूर देखा होगा। ये एक बड़ी सीप होती है जो कि नॉर्थ वेस्ट अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। इसकी लंबी और मोटी गर्दन होती है जो कि सीप के गोले से बाहर निकलती है। कुछ लोग इसे कच्चा भी खाते हैं और कुछ लोग इसे हल्का पकाकर भी खाते हैं। वैसे ये जाइंट क्लम्स देखने में आपको किस तरह का लगता है, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 12 पर है सी कुकुम्बर। गाइस, ये समुद्री एनिमल देखने में आपको बहुत ही डिस्गस्टिंग सा लग सकता है, लेकिन इसके अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन इतना ज्यादा होता है कि ये चाइनीज लोग इसे सलाद के तौर पर भी खाते हैं और इसे पकाकर भी खाते हैं, और कुछ लोग इसे पानी से बाहर निकालकर इसे सबसे पहले सुखाते हैं और फिर इसके सूखने के बाद जब उन्हें ये खाना होता है तो वो इसे हाइड्रेट करने के लिए वापस से पानी में डाल देते हैं और फिर उसके बाद ये इसे बनाना शुरू करते हैं। इसमें हाई प्रोटीन होता है और कम फैट होता है और विटामिन और मिनरल्स तो इसमें ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे वहाँ के लोग इसे बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं। नंबर 13 पर है फ्राइड सेंटीपीड्स। गाइस, ये चाइनीज लोग इन सेंटीपीड्स को स्नैक्स की तरह खाते हैं। इन्हें पकाने पर ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, जिससे चाइनीज लोग इसे खाना और भी ज्यादा पसंद करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आप जब भी इन सेंटीपीड्स को देखते होंगे तो आप इनसे जरूर डर जाते होंगे, लेकिन चाइनीज लोग इन्हें स्टिक में लगाकर वो भी फ्राई करके खा जाते हैं। वैसे इस कीड़े को आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ ज्यादातर लोग इसे कांतर बोलते हैं। आपके यहाँ इसे जो भी बोलते हैं वो नाम मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 14 पर है स्कॉर्पियंस।
गाइस बिच्छू तो कोई चाइना में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत से देशों में खाए जाते हैं। जैसे थाईलैंड में लोग बिच्छुओं को बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा ये चाइनीज लोग इन बिच्छुओं को फ्राई करके खाते हैं। चाइना के हर एक स्ट्रीट फूड में आपको स्कॉर्पियंस जरूर देखने को मिल जाएंगे। इन्हें एक स्टिक में लगाकर जिंदा ही लटका दिया जाता है। ये फ्राई करने के बाद बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं और लोग इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। तो गाइस अब मैं आपको उस बारे में बताता हूँ जिस बारे में मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी, जिसमें नंबर 15 पर है गटर ऑयल। गाइस आपको अब तक की वीडियो देखने के बाद ये तो समझ आ ही गया होगा कि चाइना का स्ट्रीट फूड दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन इसकी एक बहुत ही डार्क रियलिटी है जिसके बारे में सुनने के बाद शायद आप कभी भी चाइनीज फूड को खाना पसंद नहीं करेंगे। चाइना के जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनसे निकलने वाले वेस्ट में बहुत सारा ऑयल होता है और इसके अलावा होटल्स में जो ऑयल बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है, इस सभी वेस्टेज और गंदे ऑयल को ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद ये इसे फिल्टर करते हैं, जिससे इसमें से ऑयल और वेस्ट अलग हो जाता है। तो कुछ इस तरह से बार बार फिल्टर करने के बाद इस गटर से निकलने वाले ऑयल को ये लोग फिल्टर करके एक ओरिजिनल ऑयल बना देते हैं, जिसे ये लोग मार्केट से भी आधे रेट में बेचते हैं। सस्ता मिलने की वजह से ये ऑयल चाइना की 10% फूड मार्केट में इसी ऑयल का यूज किया जाता है। अब क्या ये सब देखने के बाद आप चाइना जाकर वहाँ के स्ट्रीट फूड को खाकर ट्राई करना चाहेंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।